आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी नामधराई। अब तक आपने सुना कि जानकी और धनिया के पुत्र का नामकरण संस्कार चल रहा है। गांव में सभी लोग मुखिया की क्रूरता से परेशान हैं। मुखिया के इशारे पर जानकी पर लठैत के द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। अब आगे। मुखिया स्वयं आश्चर्य में था कि गांव में पुलिस का क्या काम है और आखिर ये पुलिस यहां आई क्यों, क्योंकि गांव में तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि कोई पुलिस बुला सके। मुखिया, इंस्पेक्टर साहब, आप लोग और वो भी हमारे गांव में? इंस्पेक्टर, यहां जानकी कौन है? सभी गांव वाले जानकी का नाम सुनकर हैरान थे। जमीन पर पड़ी हुई जानकी की ओर सभी गांव वाले देखने लगे। मुखिया, इंस्पेक्टर साहब, वो रही जानकी, इसे गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर जानकी के पास गया। जानकी उठकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर, तुम ठीक तो हो? जानकी, जी इंस्पेक्टर साहब, समय से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप समय से नहीं आते तो मुखिया ने मुझे मार ही दिया होता। मुखिया, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों मारता? इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। धनिया हाथ जोड़े हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने आकर बोला, जानकी मेरी पत्नी है इंस्पेक्टर साहब, इसे माफ कर दीजिए, इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, देखो, हमें जानकी ने ही यहां बुलाया है। मुखिया समेत समस्त गांव वालों को जैसे सांप सूंघ गया। कुछ देर के लिए सभी स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर, जानकी जी, जो भी बातें आपने मुखिया जी के खिलाफ हमें लिखकर बताई थी, उसके क्या सबूत है? मुखिया, कौन सी बातें इंस्पेक्टर? और इस औरत ने यहां से कैसे लिखकर भेजा और क्या लिखकर भेजा? इस एक औरत के कहने पर आप यहां आ गए? मुखिया ने अपना रौब झाड़ा। इंस्पेक्टर, मुखिया जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, पहले जानकी से बात कर लूं। ठाकुर साहब के पीछे पीछे बनिया भी धनिया के यहां पहुंच चुका था और कुछ देर पहले हुए घटनाक्रम का साक्षी था। बनिया, जानकी, इतनी सी बात के लिए क्या कोई पुलिस बुला लेता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गांव में आज तक कभी पुलिस ने पैर नहीं रखा, वहां इस छोटी सी बात के लिए तुमने पुलिस बुला ली। मुखिया धीमे स्वर में लठैत से बोला, इसने पुलिस में खबर कब कर दी? तब से तो यही हमारे सामने है। लठैत निरुत्तर था, इसलिए चुप रहा। जानकी, इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। धनिया, जानकी, तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? ज्यादा होशियार मत बनो। इंस्पेक्टर साहब तो अभी चले जाएंगे, लेकिन हमें हमेशा इसी गांव में मुखिया जी के हाथ के नीचे रहना है। जानकी ने धनिया की बात को अनसुना कर दिया। जानकी, आइए इंस्पेक्टर साहब। जानकी आंगन से बाहर की ओर जाने की ओर बढ़ी। उसके सामने से लठैत सफेद सभी गांव वाले दोनों ओर किनारे हो गए। इंस्पेक्टर साहब जानकी के पीछे चल दिए। धनिया ने आवाज लगाई, जानकी, तुम आखिर जा कहां रही हो? जानकी, आप लोग भी पीछे आ सकते हैं। कहते हुए जानकी तेजी से हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के रास्ते जाते देख इंस्पेक्टर और पुलिस वालों के पीछे पीछे मुखिया और मुखिया के पीछे लठैत सहित पूरा गांव चल पड़ा। सुजाता घर के अंदर से जानकी के बेटे को उठा लाई। हवेली के पास पहुंचते देखकर मुखिया तेजी से आगे बढ़ा और जानकी के सामने खड़ा हो गया। मुखिया, आज तक हवेली में कोई बिना मेरे बुलाए जाने की हिम्मत नहीं कर सका, और तुम पुलिस को लेकर जाओगी?
जानकी ने इंस्पेक्टर साहब की ओर देखा तो इंस्पेक्टर साहब ने मुखिया से कहा, देखिए मुखिया जी, हमें जो जानकारी मिली है उसके लिए हमें हवेली में जाना आवश्यक है। आप सरकारी कार्य में अवरोध पैदा न करें, नहीं तो हमें ना चाहते हुए भी आप पर कार्रवाई करनी होगी। मुखिया से किसी बाहरी ने आज तक इस तरह से बात नहीं की थी। उसने गांव वालों की ओर देखा तो सभी गांव वालों ने अपनी नजरें नीचे कर ली। मुखिया, इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब कुछ बोल पाते उससे पहले ही जानकी बोल पड़ी, पहले इंस्पेक्टर साहब को सबके सामने मुझे कुछ दिखाने दो, उसके बाद आप अकेले में बात करते रहना। जानकी आगे बढ़ गई और सभी पुनः उसके पीछे चलने लगे। हवेली सामने थी। गांव वाले रुक गए। सभी गांव वालों ने अपने चप्पल जूते उतारकर अपने हाथ में ले लिए। इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस वाले गांव में पहली बार आए थे। उन्हें लगा कि जनता हिंसक होने वाली है, तो उन्होंने घोषणा की, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। जानकी, इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर मुखिया की दादागिरी का प्रमाण दे रहे हैं। इंस्पेक्टर, मैं कुछ समझा नहीं। जानकी, मैं यही समझाने के लिए आपको यहाँ लाई थी। गांव वालों को यदि हवेली के सामने से गुजरना हो तो उन्हें अपने जूते चप्पल अपने हाथ में लेकर गुजरना होता है। यदि कोई साइकिल पर है तो साइकिल से उतरकर पैदल, और वो भी बिना जूते चप्पल के चलना पड़ता है। आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी, नाम धराई।